सच कड़वा होता है। अगर आप में कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो कृपया ये कार्यक्रम ना देखें। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। तुम्हारी केवल एक ही आइडेंटिटी है इस दुनिया में कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मॉब लिंचर के बेटे राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी है। 84 में जो हुआ वो बहुत बुरा था। वो शब्दों का प्रयोग उन्होंने मीडिया के प्रति किया है, वो अपने आप में एक बार फिर इमरजेंसी की याद करवाता है जो कांग्रेस के समय नेशनल लीडर हैं कि ऐसी बेतुकी बात कर रहे हैं। लिंचिंग ज़माने से होता आ रहा है देश के कोने कोने में, दुनिया में। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि भाई मोदी जाने के बाद ही लिंचिंग हो रहा है, ये बात बहुत बड़ी गलत है। कांग्रेस के राज में भी बहुत बार लिंचिंग हुआ है। सीधा सा सवाल, लिंचिंग का जन्मदाता कौन? दोबारा से सुनिए सवाल, डंके की चोट पर पूछ रहे हैं। लिंचिंग का जन्मदाता कौन? देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज देश को लिंचिंग का इतिहास बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज राहुल गांधी ने कहा है कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में नहीं आता था। तो जानना बहुत जरूरी है इतिहास, ध्यान से सुनिएगा। आजाद भारत की पहली लिंचिंग हुई थी 1948 में, जब गांधी जी की हत्या के बाद कथित गांधीवादियों ने महाराष्ट्र में चित पावन ब्राह्मणों को ढूंढ ढूंढ कर मारा था। वो थी लिंचिंग 1948। 48 का उल्टा कीजिए 84, यानी कि 1984, जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था, वो थी लिंचिंग। 1990 में कश्मीर में पंडितों का नरसंहार हुआ था, वो थी लिंचिंग। 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा जाने के बाद कानपुर में हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया था, वो थी लिंचिंग। 2002 गोधरा में हिंदुओं से भरी पूरी ट्रेन जला दी गई थी, ट्रेन वाली लिंचिंग, वो थी लिंचिंग। देश को दहलाने वाली ये सारी लिंचिंग जानते हैं 2014 से पहले हुई, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि उन्होंने 2014 के बाद लिंचिंग का शब्द सुना। ये ट्वीट आप पढ़िए, 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में नहीं आता था, ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया। हम सवाल पूछ रहे हैं कि भाई लिंचिंग का जन्मदाता कौन? क्योंकि राहुल गांधी के इतिहास के लिंचिंग करने वाले इस बयान के बाद अब सियासी बवंडर खड़ा हुआ है। बीजेपी ने लिंचिंग की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने लिंचिंग की लिस्ट जारी कर दिया है। अहमदाबाद 1969, जलगांव 1970, मुरादाबाद 1980, नीली 1983, भिवंडी 1984, दिल्ली 1984, अहमदाबाद 1985, भागलपुर 1989, हैदराबाद 1990, कानपुर 1992, मुंबई 1993। सवाल लिंचिंग पर सियासी मोतियाबिंद को लेकर है। बंगाल में दुलाल कुमार, त्रिलोचन मैत्रो, इसके अलावा धर्मराज हजराओ, या महाराष्ट्र में 2 साधुओं की लिंचिंग हो, या केरल में हिंदुवादियों के आए दिन होने वाली लिंचिंग हो, उस पर चुप्पी सवाल खड़े करती है। जब यही सवाल मीडिया पूछता है तो क्या होता है, वो भी सुनिए। ने ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले। थैंक यू भैया। आप भैया मैंने आपको बोला देखिए सरकार की दलाली मत करो, डाइवर्जन ने ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले। थैंक यू भैया। आप भैया मैंने आपको बोला देखिए सरकार की दलाली मत करो, डाइवर्जन ने ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले। थैंक यू भैया। आप भैया मैंने आपको बोला देखिए सरकार की दलाली मत करो। गौरव भाटिया और सईद आसिम वकार और कांग्रेस पार्टी से रोहन गुप्ता पक्ष रखेंगे। पहले गौरव भाटिया मैं आपसे शुरू कर रहा हूं और सईद आसिम वकार आपको नजर आ रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल से भी मेरे साथ मेहमान होंगे। गौरव भाटिया, 2014 से पहले लिंचिंग नहीं सुना? लिंचिंग का इंट्रोडक्शन आप लोगों ने कराया देश को। गौरव भाटिया, केरल में हिंदुवादियों के आए दिन होने वाली लिंचिंग हो, उस पर चुप्पी सवाल खड़े करती है। जब यही सवाल मीडिया पूछता है तो गौरव भाटिया, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है?
गौरव भाटिया, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरे ख्याल से आप YouTube पर लाइव देख रहे हैं, आप लाइव कनेक्टेड है इस समय। गौरव, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए गौरव से बात करेंगे, लेकिन सईद आसिम वकार, 2014 से पहले लिंचिंग नहीं सुना? पहले तो एक लाइन और बोल दूं आपके लिए, आप अब पत्रकार हैं, खुद ही में अपने में आप एक तरमीम कर लीजिएगा, बदलाव। आप ये भूल गए कि 1992 में महाराष्ट्र में, बॉम्बे में मुसलमानों को गाड़ी में जिंदा जलाया गया, ये भी लिंचिंग थी। आपने सिर्फ हिंदुओं का जिक्र किया, तो 14 से पहले की। आप ये भूल गए कि एहसान जाफरी नाम के एक सांसद को, जी, एहसान जाफरी नाम के एक सांसद को हजारों की भीड़ ने आकर घर में जला दिया, मार दिया, और वो उस वक्त के मुख्यमंत्री को फोन करते रह गए। आपने ये भी नहीं बताया कि बेस्ट बेकरी कांड में हजारों आदमियों का झुंड, नरभक्षी झुंड आकर उन्होंने बेकरी में लोगों को बंद करके जिंदा आग लगा दी। आपने ये भी नहीं बताया कि गोधरा में, जब भी आप जिक्र कर रहे थे, तो आपने नहीं बताया कि नरोड़ा पाटिया में एक मस्जिद के पीछे एक गड्ढे में बाबू बजरंगी और उसके साथियों ने 80 के करीब औरतों, बच्चों को एक गड्ढे में डाल के उन पे डीजल डाल के आग लगा दी। आप पत्रकार हैं, आपको सच्चाई बयान करना चाहिए, धर्म नहीं देखना चाहिए। अच्छा, मैं एक बोल सकता हूं बीच ये आपको मैंने बताया, अगर मैं आपकी जगह पत्रकारिता कर रहा होता तो सब बताता। मैं बता देता हूं अभी आपको। राहुल गांधी 1948 में जब 10 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ, सिर्फ हिंदुओं का नहीं हुआ था सर। जब 1948 में जब आजाद भारत, हाँ, तो उसमें नहीं, मेरे को क्यों बुरा लगेगा? जी 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 जी, धर्म नहीं देखा था मैंने लिंचिंग। खैर चलिए छोड़िए, मुझे तो अच्छा लगा आपने बता दिया कि 14 से पहले भी लिंचिंग हुई। देखिए, मेरी आपकी जाति बहस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है सईद आसिम वकार। 14 से पहले लिंचिंग हुई थी, मतलब ठीक है। गौरव, आ रहा हूं, सईद आसिम वकार आप कंप्लीट कर लीजिए। सुनिए सर, सुन रहा हूं। मैंने कांग्रेसी से एक बार एक बात पूछी। देखिए, राहुल गांधी ने ये बात कही, एक साहब ने भी मुझसे आपसे पहले ही पूछा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि लिंचिंग 2014 के बाद सुना। छोटे बच्चे हैं अभी, उनको अकल नहीं है, बहुत छोटे हैं, उनको तो किसी ने बताया होगा लिंचिंग के बारे में। मैंने एक कांग्रेसी से पूछा, मैंने कहा जब 2014 का चुनाव आया तो तुम लोग ये कह रहे थे कि लाशों का सौदागर, खून की दलाली, किसको कह रहे थे? कहने लगे सबको पता है, मोदी जी के बारे में कह रहे थे। मैंने कहा आपकी सोनिया जी जो आपकी अध्यक्ष थी, उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा खून की दलाली, लाशों का सौदागर, क्यों कहा? कहने लगे कि वो जो गोधरा कांड हुआ। तो मैंने कहा आपके पास सबूत होंगे तभी आपने कहा। कहले हाँ बिल्कुल, इसीलिए कहा, हमने पक्के सबूत थे। कहने लगे जी, हमने जेल क्यों नहीं भेजा आपने? आप रैलियों में आकर खून की दलाली, लाशों का सौदागर बताते हो, टेलीविजन पर आपके नेता बोलते हैं। आप सरकार में रहे हैं 2002 के बाद से, 10 साल सरकार में रहे हैं कांग्रेस वाले, एक को भी जेल नहीं भेजा। और अगर सही से कार्रवाई की होती तो आज जो लोग सत्ता में हैं वो न जाने कहां होते। देखिए, धोखा देने की कोशिश मत कीजिए। अभी आपको यह भी बताना पड़ेगा, 84 में जब सिखों का नरसंहार किया गया, हमारे सिख भाइयों को उनकी पगड़ियों में बांधकर जिंदा जलाया गया, उस वक्त चाहे वो अमन चोपड़ा आपके रिश्तेदार हो, चाहे गौरव भाटिया के रिश्तेदार हो, चाहे राहुल गांधी के रिश्तेदार हो, ये नरसंहार कर रहे थे। और सरदारों को बचा कौन रहा था? अच्छा, मुसलमान बचा रहे थे। अब एक काम करते हैं, मुसलमानों ने अपनी जानों पर खेलकर उनकी हिफाजत की है। जी, आपको ये बताना भूल गए आप? जी, मैं क्या बताना भूल गया, मैं बताता हूं आपको। ये बात अब मैं बताता हूं। 84 में किसने बताया? एक काम करिए, और अगर आपको ये शिकायत थी सईद आसिम वकार, एक मिनट अब आप रुक जाइए, फिर मुसलमान निकलेगा और फिर सईद आसिम वकार, आपको ये शिकायत थी कि मैंने 48 में चित पावन ब्राह्मणों की लिंचिंग की बात करी, मैंने गोधरा में जो ट्रेन जलाई गई, जो लिंचिंग हुई थी वहां पर 56 से ज्यादा हिंदू भाइयों, मैंने उनकी बात करी। आपने मुझे दूसरी तरफ के नाम बता दिए। मैंने तो बोला वो लिंचिंग भी गलत। जब मैंने बात करी 10 लाख आजाद भारत, जब दंगा हुआ था तो सब मारे गए थे, आजादी, ठीक है ना? मुझे आप बता सकते हैं, क्योंकि आपका एक चश्मा इसलिए उतारना जरूरी है। आप मुझे बताइए, अगर एक भी नाम आपको पता है हिंदू भाई की जो लिंचिंग हुई थी, एक भी नाम अगर आप मुझे आज बता सकते हैं, अगर आपको याद हो। आपको अभी 10 नाम आपने मुझे बता दिए मुसलमान भाइयों के, जो कि गलत हुए।
आप मुझे एक नाम बताइए किसी हिंदू भाई की किसकी लिंचिंग हुई? चंदन गुप्ता की हुई। उस चंदन गुप्ता सर, चंदन गुप्ता की हुई। चंदन गुप्ता की मेरे हुई उत्तर प्रदेश में हुई। नहीं सुनिए सर, सुनिए सर, सुनिए। हाँ, रोहन गुप्ता भी जुड़ गए। रोहन आ रहा हूं मैं भी। मैं 2 बता दिया, आपने 1 बताया। नहीं, सुनिए सर, मैं बता रहा हूं। देखिए, ईमानदारी की बात, कभी भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कत्ल करने वालों के साथ नहीं है। कभी भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असद ओवैसी साहब कभी भी उन लोगों के साथ नहीं खड़े हैं जो कत्ल करते हैं। हम लोग मजलूमों के साथ हैं। आपको बताना होगा कि एक उड़ीसा में फादर थे, स्टैनली नाम था शायद। अच्छा, जब पता नहीं, मेरे को ये सारी बातें टीवी पर कहना अच्छा लगता है, आदमी ने, लेकिन 15 मिनट में इतने अमन पसंद है। 15 मिनट पुलिस हटा लो, क्या हाल होगा हिंदुओं का, ये भी बयान था। 15 मिनट पुलिस हटा लो, हिंदुओं का क्या बयान होगा? वो कौन सी लिंचिंग की तरफ इशारा कर रहे थे? नहीं, अब आप फिर बताइए ना, फिर वो क्या था? फिर 15 मिनट पुलिस हटा लो, तब क्या होगी? वो लिंचिंग के लिए अब इतनी देर आप बोले ना, अब आप इतनी देर आप भी बोले ना, मैं भी बोलता हूँ। 15 मिनट पुलिस हटा लो, क्या हाल होगा? नंबर 1, हैदराबाद में IS के आतंकियों को पकड़ा गया था, उनको लीगल एड आप लोगों ने दी थी। हैदराबाद में मैं बताता हूं, IS के आतंकियों को पकड़ा गया था, कानूनी मदद दी थी आप लोगों ने? दी थी नहीं दी थी? बाद में पुलिस ने गलती मानी। नहीं मानी थी कोई गलती। कौन सी गलती मानी थी? IS के आतंकी पकड़े गए थे, IS के आतंकी पकड़े गए थे, उनको कानूनी मदद दी थी। 15 मिनट पुलिस हटा लो, 15 मिनट पुलिस नहीं, बात आतंकियों की है। आप भी दिमाग में डाल लीजिए, बात आतंकवादियों की है। बात जो आप नफरत फैला रहे हैं ना, नोटोरिया मतलब क्या हाल करेंगे? क्या करेंगे? कमलेश तिवारी करेंगे मेरा? फैला रहे हैं ना, 15 मिनट में 15 मिनट पुलिस हटा दो, ये हाल होगा। मेरा लिस्ट में है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? धमकी दे रहे हैं सईद हासिम बकर, क्या करेंगे? धमकी दे रहे हैं, नोट कर रहे हैं, लिस्ट बन रही है। क्या बोल रहे हैं आप? नोट कर रहे हैं, लिस्ट बन रही है। नहीं, आपने क्या बोला? नोट कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। क्या नोट कर रहे हैं आप? क्या नोट कर रहे हैं आप? दिल पे लग रही है, दिल पे लग रही है। आप दिल पे लग गई अचानक से, नोट कर रहे हैं आप, लिस्ट बन रही है। खराब भारतीय रोहन गुप्ता, आप अच्छे भारतीय नहीं है। मैंने 48 में, देखिए मेरे पास 15 मिनट भी नहीं है। मेरे पास 15 मिनट में पुलिस हटा दें, बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए मैं डर के रहता हूं। जब आप लोग कहते हैं ना नोट कर रहा हूं, लिस्ट बन रही है, सईद हासिम वकार, ये आप अच्छी बात कर रहे हैं? आप भड़का रहे हैं लिंचिंग के लिए। 15 मिनट हटा दो। मैंने कहा मेरे रोहन गुप्ता आगे मेरे साथ, रोहन गुप्ता आगे मेरे साथ, मेरे दिल पे अभी लगी है दिल पर। रोहन गुप्ता जी आ गए। जी। गौरव भाटिया भी अब आवाज पहुंच पा रही है। रोहन गुप्ता जी, 14 से पहले लिंचिंग नहीं, 84 क्या था फिर? मैं जवाब देना चाहूंगा। अमन जी, मेरी विनती है कि मुझे थोड़ा समय दिया जाए। देखिए, जिस प्रकार से राहुल जी ने जो ट्वीट किया है, सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि आप 84 की बात करें, उसके बात कर रहे हैं, जो राइटिंग हुआ और उसके बाद लोगों को सजा भी दी गई, जो लोग जिम्मेदार थे वो किया गया। पर लिंचिंग जो वर्ड है 2014 की बात जो राहुल जी ने की, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो हो रहा है कि जहां पे सरकार जिम्मेदार है, ये 2000 पहले से अमन जी कभी भी नहीं हुआ, देश में कभी भी नहीं हुआ। अभी वकार जी मुसलमानों की बात कर रहे थे, कोई हिंदू की बात करेगा, भारतीयों की बात कब करेंगे हम अमन जी? जिस प्रकार से लिंचिंग बात कर रहे हैं, नोटबंदी भी तो लिंचिंग ही थी। नोटबंदी की लाइन में जो हजारों आदमी मर गए, वो भी लिंचिंग थी। जिस प्रकार से कोरोना के टाइम पे थे, वो भी लिंचिंग थी। लिंचिंग जहाँ पे सरकार, अमन जी प्लीज, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, फिर आप बोल दीजिए। पूछ रहा हूँ, 30 सेकंड मुझे 84 लिंचिंग नहीं है। आपको जवाब दे दूंगा, मेरे को 30 सेकंड दे दीजिए, फिर मैं आपको जवाब दे दूंगा। लेट मी कंप्लीट माय आर्ग्यूमेंट। बोलिए। मेरा सिर्फ ये कहना है अमन भाई कि जहां पे सरकार जिम्मेदार हो, लिंचिंग का मतलब है कि इंटेंशनली क्राउड करके लोगों को मारना। यहाँ पे तो सरकार ही जिम्मेदार है। आज किसानों को जिसको लिंच किया गया, आज वो मंत्री आज भी हटा नहीं रहे। कौन सी बेशर्मी से आप बात करें? कब तक आप हिंदू मुसलमान की बात करेंगे? राहुल जी ने जो कहा था, हिंदू और हिंदुत्ववादी, यही मुद्दा है आपके लिए। सिर्फ सरकार, आपकी सत्ता इंपॉर्टेंट है, सत्य इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सत्य बोलने पे आप लोग उसको हिंदू मुसलमान के कैटेगरी में खड़ा कर देंगे। क्यों खड़ा कर रहे हैं? रोहन 84 लिंचिंग नहीं थी। जब ये बयान आया था कि धरती हिलती है, पेड़ गिरता है, वो सारी चीजें गले में, एक मिनट रुक जाइए, गले में टायर डाल कर जलाया गया, वो सब कुछ था। कांग्रेस के नेता जगदीश टाइटलर से लेकर सब उस मामले में आरोपी, तो वो भी तो वो स्टेट स्पॉन्सर नहीं था, और वो लिंचिंग नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो लिंचिंग नहीं थी। कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं थी। जो आदमी इंडिविजुअली जिम्मेदार था, सबको सजा दी गई और कोर्ट ने अपना काम किया, सरकार उसके पीछे नहीं तो थी। वो लिंचिंग नहीं थी, वो हिम्मत थी, वो लिंचिंग नहीं थी हमारी लीडरशिप में। अमन जी, वो लिंचिंग नहीं थी। नहीं, बस बताइए, वो लिंचिंग थी नहीं थी? जवाब सुन लीजिए अमन जी प्लीज, आपने सवाल पूछा, मेरा जवाब सुन लीजिए। बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ,
पीछे नहीं थी। जो आदमी जिम्मेदार था हमने उसकी माफी भी मांगी। मुझे बनाइए नोटबंदी की आज तक तो वो भाजपा क्या ने था? माफी मांगी क्या? वो क्या क्या किसान था? की माफी मांगी क्या? किसानों का जो लिंचिंग हुआ उसकी माफी मांगी क्या? अच्छा, ठीक आदमी वो मंत्री वहां पे बैठे अच्छा, हुए एक बेशर्मी से, क्या रोहन भाजपा ने हटाया रोहन क्या? रोहन 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 मैं अगर समझ आपकी गया, मैं सत्ता- समझ गया, मैं समझ गया। वो लिंचिंग नहीं थी, तो वो क्या था? 84 क्या था फिर? राइटिंग था, वह राइटिंग था जहाँ पे स्टेट जिम्मेदार नहीं था। अच्छा, और 14 जो- से पहले जब हुआ वो दंगा था, 14 के बाद लिंचिंग हुई। बिल्कुल लिंचिंग, बिकॉज वहां पे सरकार जिम्मेदार है और भाजपा के राज में सरकार ही ये सब करवा रही है, वो लिंचिंग है। आज अजय टेनी की हम बात कर रहे हैं, आदमी वो सत्ता में चलिए, बने हुए, गौरव। क्यों वो लिंचिंग हो रही है? जवाब दे। गौरव 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 पहले दंगा कहते थे, 14 के बाद लिंचिंग कहने लगे। गौरव, देखिए अमन जी, ऐसा है कि राहुल गांधी की परिपक्वता को हम सब जानते हैं। उनको गंभीरता से भारतीय राजनीति में कोई नहीं लेता है। मेरी आवाज एको कर रही है, इसको ठीक करवा दीजिए जी प्लीज। बिल्कुल। अमन जी, 3-4 शब्दों में पूरी राजनीति कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी की चलती है बेबुनियाद। क्या? पहला, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। लिंचिंग अभी सीखा है, लिंचिंग करने लगे। प्रधानमंत्री जी की तुलना हिटलर से कर देना, ये उनका शौक है, जबकि सबसे बड़ी हिटलर अगर कोई रही तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया। और चौथा, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना, कहना कि आतंकवादी हैं हिंदू, टेरर। लेकिन आज सवाल क्या है? सबसे बड़ी लिंचिंग अगर हुई, 3000 सिख परिवार उजड़ गए। और 1984 के दंगों के बाद राजीव गांधी, उनकी क्या पहचान है आपको मालूम है? उन्होंने कहा जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी थोड़ी हिलती है। सुन लीजिएगा, वो चल रहा था बाइट आज, थोड़ी हिल जाती है। मतलब हमारे 3000 सिख भाई बहन मार दिए गए, बलात्कार हुआ, लेकिन धरती थोड़ी हिली। इसके बाद आप बताइए, सोनिया गांधी जी ने आज तक क्या माफी मांगी है? मैं चुनौती दे रहा हूं आपके चैनल पे, रोहन गुप्ता जी यहाँ बैठे हैं, दिखा दें। वो कह रहे हैं वो लिंचिंग नहीं, वो दंगा था। आर्टिकल कि सोनिया गांधी ने कहा हो। वो लिंचिंग नहीं, वो दंगा था। वो कह रहे हैं कांग्रेस, वो लिंचिंग नहीं थी, दंगा था। मुझे भी मौका दे दीजिए जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। उसी पे मैं आता हूँ। हाँ, देखिए, और माफी नहीं मांगी है। और अभी सैम पित्रोदा ने कहा था हुआ तो हुआ, हम क्या करें, हो गया 1984 का दंगा। और अभी रोहन गुप्ता ने एक बात कही अमन जी, उन्होंने कहा कि देखिए गलत हुआ था, कांग्रेस का कोई हाथ नहीं था। 30 साल तक सिख परिवार, पंजाबी परिवार इंतजार करते रहे, इंसाफ मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने SIT बनाई, सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर पर लगाई और इंसाफ मिला। सज्जन कुमार जो इनके सांसद थे वो जेल की सलाखों पे है। और ये हाईकोर्ट का जजमेंट है, 1-2 लाइनें पढ़ूंगा तब शर्म शायद आ जाए। कहती है हाईकोर्ट, इंजीनियर्ड बाय पॉलिटिकल एक्टर्स। कौन से पॉलिटिकल एक्टर्स है? कांग्रेस। सेकंड, द क्रिमिनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास क्राइम्स हैव एंजॉयड पॉलिटिकल पेट्रनेज एंड मैनेज टू इवेड प्रोसिक्यूशन। मतलब उनको संरक्षण मिल रहा था। कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी। जगदीश टाइटलर को मंत्री किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने। गौरव, वो दंगा था, वो लिंचिंग नहीं थी। रोहन गुप्ता कह रहे हैं, ये बात आप समझ, आप फर्क वो समझिए। वो कह रहे हैं वो लिंचिंग नहीं थी भाई, लिंचिंग, स्टेट स्पॉन्सर्ड लिंचिंग और दंगा। वो फर्क बताया आपको। हाँ, वो मैं बताता हूँ अमन जी। ऐसा है कि जब 3000 सिख परिवारों के सदस्यों की लिंचिंग हुई तो वो प्रोग्राम नरसंहार बना। तो 3000 लिंचिंग हो गई और वो नरसंहार बन गया, लेकिन वो लिंचिंग नहीं है। ये सोच केवल और केवल 51 साल के अपरिपक्व बालक राहुल गांधी की हो सकती है। और हंसी तब आती है जब कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ लिंचिंग की चर्चा पर नोटबंदी की बात करने लगे। मतलब आप सोचिए कि इनके पास कोई तर्क नहीं होता है। मैं केवल इतना कहूंगा, राहुल गांधी की एक ही पहचान है कि भारत का जो सबसे बड़ा लिंचर पर एक एक करके बोलेंगे, ऑडियो क्लियर आ पाएगा। पुत्र रोहन, आप स्काइप पर एक एक करके, ठीक है? बोलिए आप रोहन, आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि मेरे साथ शिरोमणि अकाली दल से जहांगीर सिंह जी भी हैं, उनके पास भी जाना है। रोहन, आप पहले जवाब दे दीजिए, उसके बाद में जहांगीर सिंह जी आपके पास आऊंगा। तो इन्होंने कहा, देखिए स्टेट स्पॉन्सर्ड लिंचिंग क्यों है? मैं अजय टेनी की बात कर रहा हूँ, जहां जी किसानों की लिंचिंग को कैमरा के सामने है। आज इनके पास कोई शब्द नहीं है। 1984 के दंगों की बात कर रहा हूँ, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है, इस पे बताइए। बात कर रहे हैं, 700 चर्चा करा चुके हैं। क्यों हुई?
ये लोग कहीं थोप देंगे। हाँ, 700 ये 3000 जो सिख मारे गए 1984 के दंगे हुए, सोनिया गांधी ने माफी मांगी क्या? गौरव एक मिनट बोलने देते हैं, स्काइप पर है। शर्म नहीं आती? सोनिया गांधी ने माफी मांगी। आपकी हिम्मत है क्या? आप अजय टेनी को तो हटा नहीं सकते, नहीं है। और यही आप गोडसेवादी हैं। आपके लिए अपनी को आपने कैसे बना दिया? कैसे बनाया जगदीश टाइटलर को? बताइए। ये लिंचिंग आपको राजीव गांधी की हिम्मत कैसे हुई ये कहने की बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है? हर हत्या के लिए जीएसटी के कारण ठहराया। गौरव एक बार गौरव आपको उनके ऑडियो नहीं आ पाएगा अगर आप बीच में बोलेंगे, क्योंकि वो स्काइप पर है। एक एक भाजपा जिम्मेदार है। हाँ बोलिए रोहन, आप कंप्लीट कर लीजिए, बोलिए आप। हर जगह आपने लिंचिंग की है, हर जगह पे भाजपा जिम्मेदार है, और आप माफी मांगने के लिए शर्म नहीं आ रही है आपको? राहुल गांधी जी से लेके हर नेता ने कहा कि हमारे समय में जो हुआ अनफॉर्चुनेट था, नहीं होना चाहिए, हम माफी मांगते हैं, ये गलत चीज है। आप बताइए कब माफी मांगी आपने? माफी मांगी, राहुल गांधी का बयान दिखाइए। चलिए अमन जी ये पूछिए, आज पूरी डिबेट इसी पे होगी। सोनिया गांधी का बयान दिखाइए माफी मांगते हुए 1984 के दंगों के। अभी पूछिए, मेरा समय दीजिए इनको। 1984 के दंगों के लिए सोनिया गांधी ने माफी मांगी हो, बयान दिखाए, खत्म, डिबेट खत्म। सुना, मैं कोट नहीं, सुन लीजिए। The Prime Minister of the UP apologized and the President of Congress Party has expressed करेंगे और यहाँ आके प्रवचन देंगे। This is Rahul Gandhi's बयान in 2014। आपको डेट चाहिए तो दे देता हूँ। गौरव भाटिया बेशर्मी से डिबेट में मत आ जाओ, तैयारी करके आओ। तुमने माफी है? सोनिया गांधी का बयान नहीं बता पाया आप। चलिए किसानों की अमन जी उत्तर दे दो। माफी मांगी है तुमने? 700 किसानों की हत्या की माफी मांगी है तुमने? अजय टेनी को माफी मांगी है तुमने? क्या बेशर्मी से आप टीवी चैनल में आके बात करते हो? शर्म आनी चाहिए तुमको। हमारी तो हिम्मत है कि हमारे शासन में अगर कुछ गलत हुआ है तो हमने जनता से माफी मांगी। चलिए मैं उत्तर दूं अब इनकी बात का। मुसलमान करते हो तुम लोग। अपनी दुकान बंद करो सत्ता की, गोडसेवादी अपनी विचारधारा अपने पास रखिए, देश को कमजोर मत कीजिए। देश को शिरोमणि अकाली दल से जहांगीर सिंह जी, एक बात हमें क्लियर होना पड़ेगा जी। जी बोलिए जहांगीर जी, आप बोलिए। एक बात तो क्लैरिटी है कि बार बार ये कहा जाता है कि ये दंगे हैं 1984 के, जो अपना नरसंहार हुआ था उसको दंगा कहा जाता है। हाँ। ये दंगा नहीं था, ये जेनोसाइड था, मसैकर था सिक्स का, और ये प्री प्लान्ड था। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड भी था और प्री प्लान्ड भी था। नानावती कमीशन ने ये बात एस्टेब्लिश करी है। उसमें बताया गया है कि जैसे ये जो सारे उस टाइम राजीव गांधी के जो मित्र थे, जो अपना पॉलिटिशियन थे, चाहे जगदीश टाइटलर हो, सज्जन कुमार हो, HKL भगत हो, चाहे अपना कमलनाथ हो, कैसे ये लोगों ने जो अपना भीड़ थी उसके आगे कमांड कर रहे थे, और कैसे जाके इन्होंने गुरुद्वारे जलाए, कैसे सिख जो थे उनको टायरों के साथ उनके गले पे टायर लगा के इनको जलाया गया, कैसे उनकी दुकानों को लूटा गया, और कैसे उनकी हत्या की गई। तो ये सब रिकॉर्डेड है, ये फैक्चुअल रिकॉर्डेड बात है। दूसरी बात ये है कि अगर एक तो स्टेट स्पॉन्सर्ड था, दूसरी बात है कि आज तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये सीनियर लीडर थे इनके, जो इस जेनोसाइड में इन्वॉल्व थे, उनको आज तक वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, शेल्टर कर रहे हैं, और बार बार उनको कोई ना कोई पद पर उनकी नियुक्ति कर देते हैं। पीछे आपने देखा जगदीश टाइटलर को इन्होंने नियुक्ति करी, अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने अजय माकन की नियुक्ति करी। तो कहीं ना कहीं वो रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये इसका खंडन होना चाहिए। दूसरी बात मैं और क्लियर करूं, हमें, आप भी अमन जी, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी 22 साल मैं भी जर्नलिस्ट रहा हूं। लिंचिंग चाहे कोई भी सरकार में हो, लिंचिंग होती है। गोधरा में भी लिंचिंग हुई थी, ये भी स्वीकार आपको भी करना चाहिए और उसका भी खंडन करना चाहिए। गोधरा में लिंचिंग हुई थी, मुसलमानों की लिंचिंग हुई थी। इसमें हमें कोई वो नहीं रखना चाहिए कि अगर वहां अपना कई 100 मुसलमान मारे गए तो हम कहें कि जी सिर्फ एक जगह लिंचिंग हुई, दूसरी जगह लिंचिंग नहीं हुई। तो वहां भी लिंचिंग हुई थी। तो लिंचिंग जो है ये अगर नहीं एक मिनट सुनिए ना जंगवीर जी, मेरी भी बात सुनिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुनिए मेरी बात, लेकिन समस्या ये है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं जहांगीर जी, मेरी बात सुनिए ना। तरफ से मत देखें नहीं कि ये हिंदू है, नहीं, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है जहांगीर जी। होता ही है कि गुजरात दंगों की बात करने वाले
ये बताना भूल जाते हैं कि कार सेवकों को 56 हिंदुओं को ट्रेन में जलाया था, उसके बाद दंगे हुए थे। वो बताना भी जरूरी होता है। अगर आज बात होती है ना कि गुजरात दंगे तो गुजरात दंगे कहा जाता है। बात लाइन नहीं, अगर अमन जी आप वो भी लाइन कह देते कि जो 56 मारे गए वो तो अत्यंत गलत है, तो वो भी तो लिंचिंग ही है ना। गलत है कि जो उससे भी ज्यादा गलत क्यों है मारे गए, वो भी गलत बोल देते तो ज्यादा गलत नहीं सर, वो भी गलत। लिंचिंग है। जो जलाया गया ट्रेन वाली लिंचिंग हुई थी वो भी गलत थी। रोहन गुप्ता, आपने जहांगीर जी को सुना? रोहन गुप्ता वो कह रहे हैं भाई स्टेट स्पॉन्सर्ड लिंचिंग हुई थी, गले में टायर डाल के चलाया गया था। बिल्कुल नहीं। देखिए जिस प्रकार से मैंने कहा, मैंने अभी राहुल जी मैं सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए ना भाई साहब, बीच में मत बोलिए, आपका समय खत्म हो गया, बीच में मत बोलिए। अमन जी, जिस प्रकार से मैंने कहा कि देखिए, जब जो हमने कहा कि जो राइटिंग हुआ उसके बारे में राहुल जी ने कहा मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी की तरफ से देश से माफी मांगी कि हुआ वो गलत हुआ। मुझे बताइए कि जो स्टेट स्पॉन्सर लिंचिंग भाजपा के राज में हुई है, एक के लिए भी क्या उन्होंने माफी मांगी है? किसानों की हम बात कर लें, नोटबंदी की बात कर लें, जिस प्रकार से कोरोना में हत्या बात कर लें, उनकी हिम्मत नहीं है अमन जी। कुछ गलत होता और मैं यहाँ पे आपके सामने, क्योंकि आपके देश के नाम है कि देश झुकने नहीं देंगे, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सबकी जिम्मेदारी, जो वकार जी भी बात कर रहे थे, क्यों आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, क्यों आप नफरत की राजनीति कर रहे हैं? जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसकी जिम्मेदारी है कि हर भारतीय की रक्षा करे। आज यहाँ पे इसको हमको हिंदू मुस्लिम पे लेके नहीं जाना चाहिए। अगर 2014 से मोदी सरकार सत्ता में है तो उसकी जिम्मेदारी है कि हर एक नागरिक की रक्षा करे, पर जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो यह होना ही है। और भक्षक भी कौन? मंत्री का पुत्र। रुकिए रोहन गुप्ता, एक मिनट रुकिए ना। लेक्चर देना बहुत आसान होता है, सुनिए मेरी बात। जब महाराष्ट्र में साधुओं की लिंचिंग होती है ना, सुनिए मेरी बात, मेरी भी बात सुनिए, एक मिनट रुकिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जब महाराष्ट्र में साधुओं की लिंचिंग होती है ना, जब कल्पवृक्ष गिरिजी महाराज की, नहीं क्यों ना बात करूं भाई? भारतीय हो तो क्या हिंदुओं की बात ना करूं? क्यों हिंदू मुसलमान की दुकान? भैया जब कल्पवृक्ष गिरिजी महाराज की लिंचिंग होती है, जब केरल में हिंदुओं को मारा जाएगा, जब बंगाल में धर्मराज हजरा, दुलाल कुमार, त्रिलोचन महतो, नहीं शर्म उनको आनी चाहिए जो लिंचिंग का धर्म ढूंढते हैं। आप ढूंढ रहे हैं। अच्छा देश के साथ गलत रोहन, महाराष्ट्र में साधुओं की लिंचिंग हुई थी नहीं हुई थी? महाराष्ट्र में साधुओं की लिंचिंग हुई थी नहीं हुई थी? नहीं होनी चाहिए। बंगाल में कितने हिंदुओं की लिंचिंग हुई? केरल में कितने हिंदुओं की लिंचिंग हुई? नहीं होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, बंगाल सरकार जिम्मेदार है, केरल सरकार भी जिम्मेदार है, और महाराष्ट्र सरकार भी जिम्मेदार है, और महाराष्ट्र सरकार सब, हाँ वो भी जिम्मेदार है अगर हुई है तो। मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको वही बोल रहा हूँ। मन भाई आप जानते हैं मुझे, मैं कभी भी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होनी चाहिए देश में। जो भी सरकार है, अगर उसके राज में किसी आदमी की, नागरिक की हत्या होती है, उसके सामने उसको एक्शन लेना चाहिए, और अगर गलती हुई है तो माफी मांगनी चाहिए। मुझे बताइए माफी, आप भाजपा को पूछे माफी मांगी उसने? भाजपा को माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, माफी मांगनी चाहिए। रोहन आप ठीक कह रहे हैं, बताइए। लेकिन क्या 14 से पहले लिंचिंग नहीं हुई थी? ये आप कह सकते हैं? नहीं हुई थी। तब तो ये 84 क्या था? तब लिंचिंग नहीं थी। 84 क्या था? लिंचिंग मतलब जहाँ पे स्टेट इन्वॉल्व है, ये लिंचिंग में पूरी भाजपा सरकार इन्वॉल्व है। आप बताइए ना, किसानों की हत्या में कौन जिम्मेदार है? 84 में कौन इन्वॉल्व था? लाने के लिए चलिए बिल्कुल नहीं थे। जो लोग भी जिम्मेदार थे उनके सामने एक्शन लिया गया। सईद आसिम वकार, उसके बाद आपके पास आऊंगा। पहले गौरव भाटिया, उसके बाद सईद आसिम वकार, मैं आपके पास आऊंगा। गौरव, देखिए सबसे ज्यादा शर्मनाक क्या है आपको पता है? मैंने एक ही सवाल किया जो पूरा देश पूछ रहा है। सोनिया गांधी ने माफी मांगी 1984 के दंगों के लिए? अरे तुमने कौन सी उनका माफी प्रवक्ता यहाँ बैठा है, कितना विफल मैंने हो गया। कहा अरे तुम विफल हो, तो कर लीजिए गौरव भाटिया, तुम विफल हो, मैं तो यहीं पे हूँ। आप ये भाषा को उपयोग मत कीजिए गौरव भाटिया। नहीं आप ये कितना मत बोलिए, ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। भाषा का प्रयोग ठीक करिए, आप भाषा प्रयोग ठीक कीजिए, ये गुंडे वाली भाषा मत कीजिए यहाँ पे। आज माफी तुमने कौन सी मांगी है भाई? 7 साल में नोटबंदी की माफी मांगी, जीएसटी माफी मांगी, कोरोना की माफी मांगी, 700 किसानों की माफी मांगी। हिम्मत है माफी मांगने की गौरव भाटिया? मांगो माफी। राहुल गांधी ने माफी मांगी है। आज तुम्हारा मानसिक दिवालियापन है, तुम तो पार्टी चेंज करके बैठे हो उधर। मानसिक दिवालियापन तुम्हारा है गौरव भाटिया। तुम यूपी से शर्म आनी चाहिए तुमको। माफी मांगो गौरव भाटिया, है हिम्मत माफी मांगने की? देश के सामने माफी मांग के दिखाओ अगर हिम्मत है तो। किसानों की हत्या के लिए, नोटबंदी के लिए माफी मांग के दिखाओ अगर हिम्मत है तो। हिम्मत नहीं है तुम लोग में,
सत्ता में हो तो माफी मांगना भी सीखो, अगर गलती हुई है तो। हमने मांगी है अमन माफी। जी, अगर आप गायब हो गए तो कृपया करके वापस आ जाइए। अमन अमन प्लीज वापस आइए। क्यों डर रहे हो भाटिया जी? क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? चल रहा है? क्यों डर रहे हो आप? क्यों डर रहे हो आप? क्यों डर रहे चलिए हो? रोहन बोलने देते हैं, रोहन बोलने देते हैं। रोहन अब गौरव बोलेंगे, उसके बाद मैं सईद आसिम वकार आपके पास आऊंगा। एक एक करके बोलने देते हैं ना, क्योंकि स्काइप है। गौरव अब आप बोलिए, उसके बाद मैं सईद आसिम वकार आऊंगा आपके पास। गौरव कोई बीच में ना बोले भाई, एक एक करके। वकार भी वेट कर रहे हैं। अमन जी देखिए कैसे एक प्रवक्ता बौखलाता है, इसका जीता जाता उदाहरण कोई है तो कांग्रेस के प्रवक्ता। मैं फिर से चुनौती वही देता हूं, एक ही प्रश्न है हर नागरिक के मन में, सोनिया गांधी ने कब माफी मांगी 1984 के दंगों के लिए? पहला। दूसरा, ठीक है दीजिएगा रोहन, दीजिएगा, पहले उनको बोलने दीजिए, जवाब दीजिएगा सईद आसिम वकार के बाद दीजिएगा, लेकिन वकार भी वेट कर रहे हैं। गौरव आप कंप्लीट कर लीजिए। दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम क्या होता है मैं आपको अमन जी बताता हूं। एक ही तारीख को रकबर खान और खेताराम, रकबर खान मुसलमान, खेताराम हिंदू, दोनों भारतीय, उनकी लिंचिंग हो जाती है राजस्थान में। राहुल गांधी का ट्वीट आता है रकबर खान के लिए, सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं रकबर खान के लिए, खेताराम के लिए कुछ नहीं, वो हिंदू है। तीसरी बात, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी तो वसूली अघाड़ी की है ना। पालगढ़ के 2 साधुओं की लिंचिंग हो जाती है। क्या राहुल गांधी ने एक शब्द बोला? चुनौती तीसरी, दिखा दे जब भी इनकी बारी आए। और सबसे दुखद क्या है, सबसे ज्यादा दलितों का उत्पीड़न कहां हो रहा है? राजस्थान में। जगदीश मेहवाल लिंचिंग हो गई राजस्थान में, दलित था, हमारा भाई था हनुमानगढ़, कोई बोला नहीं बोला। कृष्ण वाल्मीकि 1 जुलाई 2021, शांत कराइए, शांत कराइए, जब जब बोलेंगे शांत करा लीजिएगा, बस शांत कराइए। आप शांत हो जाइए, झूठ मत बोलिए देश के सामने। गौरव भाटिया आप झूठ मत बोलिए। अरे भैया आप प्लीज झूठ मत बोलिए गौरव भाटिया। अमन जी ऐसे देखिए चर्चा नहीं हो सकती। मैं शांत करा रहा हूं ना, एक एक करके बोल लेते हैं ना रोहन, एक एक करके बोल लेते हैं भाई। आपको मैंने इतना मौका दिया रोहन, बोलने तो दीजिए। आपने 2.5 मिनट लगातार बोला था, 1 मिनट बोल लेते हैं क्योंकि सईद आसिम वकार भी वेट करें। गौरव जल्दी से 30 सेकंड मोर प्लीज। देखिए उसके बाद दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, कृष्ण वाल्मीकि राजस्थान में दलित भाई हमारा मारा गया लिंचिंग में, राहुल गांधी नहीं बोले। पंजाब में जगमील सिंह 7 नवंबर 2019 पंजाब में। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में 2 हुई जून 2021 में 2021, 45 साल का युवक मारा गया, कोई बोला? ये सब कांग्रेस शासित राज्य है। तीसरी बात, ये देखिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, और कहता क्या, जगदीश टाइटलर 6 नंबर पे उनका नाम है, उनको दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सदस्य बना दिया। और किसकी स्वीकृति से? ये लेटर बताता है सोनिया गांधी जी ने कहा, जगदीश तुम तो मेरे साथी हो, 3000 सिखों को मारा है, तुम्हारा महिमा मंडन तो मैं करूंगी। और स्वीकृति दी सोनिया गांधी ने। ये इनका हाल है। तभी मैंने कहा सोनिया गांधी ने माफी मांगी या नहीं ये बता दें। और अंत करूंगा, राहुल गांधी की एक ही पहचान, भारत के सबसे बड़े हत्यारे का पुत्र कोई है तो राहुल गांधी, क्योंकि राजीव गांधी ने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी थोड़ी हिलती है। सईद आसिम वकार अब आप बोलिए। सईद आसिम वकार को जाना है, एक कमेंट उनका मैं ले लेता हूं। सईद आसिम वकार अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, क्योंकि आपको जाना है, अब आप बोल लीजिए, क्या 2014 से पहले लिंचिंग शब्द आपने भी 14 के बाद सुना या उससे पहले सुना था? अब रोहन गुप्ता आपको सुन पा रहे हैं, पहले सुन नहीं पा रहे थे। बोलिए आप सईद आसिम वकार। नहीं सर, देखिए भीड़ का शिकार तो मासूम हमेशा से होते रहे। हकीकत में ये बात सच्चाई है। मैं रोहन गुप्ता जी से सवाल पूछ रहा हूं, नहीं पूछना चाहिए था, ये चुनाव का दौर है, यहां मुद्दे दूसरे होना चाहिए। लेकिन मैं खाली इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप इस तरह की बात मुद्दे उठाएंगे, इस तरह के पॉइंट्स उठाएंगे, तो देश में बहस भी इसी पर होगी। आप लिंचिंग की बात करेंगे तो बहस लिंचिंग पे होगी। आप एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? आप नहीं करते। आप रोजगार की बात नहीं करते। रोजगार की बात कीजिए, मुद्दे रोजगार बनाइए, एजुकेशन बनाइए, महंगाई बनाइए। आप लिंचिंग की बात क्यों कर रहे हैं? और मैंने रोहन गुप्ता जी आपसे साफ साफ पूछा है, अगर आप लोग को यह पता था कि लाशों के सौदागर और खून की दलाली, तो 10 साल आपकी सरकार रही, आपने सदा किसको दी? गोधरा में जो एहसान जाफरी के साथ हुआ, उसमें किसको आपने सदा दी?
आपको याद है बाबू बजरंगी का मुकदमा जब गया, एक वीडियो है, नेट पे पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे देखिएगा, तो उसने खुद ये बात बोली है हिडन कैमरे में कि जस्टिस ढोलकिया के सामने जब मेरी फाइल गई तो उन्होंने फाइल फेंक दी और कहा तू ही है बाबू बजरंगी, तुझको तो 10 बार जिंदा करके 10 बार सजा मौत देना चाहिए, तेरा जुर्म इतना बड़ा है। माया कोडनानी का लोकेशन मिला मोबाइल का, और उसके बाद में आप लोग कैसे 20 साल आप जांच करते हैं, 20-20 साल मुसलमान मरे इसलिए, सरदार मरेंगे तो आपके लिए कोई आपके कान पे जू नहीं रेंगेगी, मुसलमान मरेगा कोई कान पे जू नहीं रेंगेगी, और सारी चीजें कराने के बाद आपको लिंचिंग और खून की दलाली याद आती है। बीजेपी से हमें उम्मीद नहीं है, बीजेपी से हमें कोई उम्मीद नहीं है। बीजेपी की जो जमीन है, जो राजनीति का तरीका है वो यही है, वो चाहते हैं हिंदू मुस्लिम हो और हिंदू मुसलमान के बल पर राजनीति करना चाहते हैं। और अगर आप ईमानदार होते तो आज जो हिंदुस्तान के हालात है वो ऐसे ना होते। आपने दोषियों को जेल नहीं भेजा सर। अच्छा, राहुल गांधी जी से मेरा पर्सनल सवाल ये बात है। अच्छा, कभी मिलेंगे तो पूछूंगा। वकार जी एक सवाल, वकार साहब मैं पूछ लूं आपसे। अमन भाई, हाँ, जानते थे आप ये सब सबूत आपके पास है तो जेल क्यों नहीं भेजा? अच्छा, अभी वकार साहब आपको मेरे से शिकायत थी कि मैंने सिर्फ ट्रेन वाली लिंचिंग का जिक्र किया, मैंने दंगों का जिक्र नहीं किया। अभी आपको मेरे से शिकायत थी, जब मैंने आपको मौका दिया तो आपने सिर्फ एक तरफा बात करी, एहसान जाफरी की बात करी और दूसरी बात करी। आप एक बार बोलिए ना, जो 56 जो जलाया गया हिंदुओं को, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए, एक बार बोलिए ना। आपने भी उनकी बात नहीं करी। इससे पहले भी बोला था, आपने सुना नहीं। नहीं, आपने अभी हाँ बोलिए, एक बार बोलने दीजिए रोहन, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं सुनिए, हाँ बोल रहा हूं। हाँ जी, मैं, मेरी पार्टी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे लोग, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं है ये। हम किसी भी तरह की हत्या, लिंचिंग, बोलिए ना, किसी भी तरह 56 हिंदुओं को जो ट्रेन में जलाया गया, एक बार मुंह से निकाल दीजिए। जो लोग भी थे, एक बार मुंह से निकाल दीजिए जो लोग, बोलिए 56, 50 से ज्यादा जो जिंदा जलाया गया ट्रेन में, जिन्होंने जलाया उनको, वो भी लिंचिंग, तो उनको भी सजा मिले। नहीं, उनको बोल, अब आप बोल दीजिए, बस हो गया, बस हो गया ना सईद हसन वकार, बस हो गया। पहले आप ये डबल स्टैंडर्ड है। अभी आप मेरे को ज्ञान दे रहे थे, अब आप, मैं क्यों बोलूं, आप बोलिए ना। जो मुसलमानों अब आप बोलिए ना, साजिश की गई, हाँ, उसमें जो लोग शामिल थे, हाँ, सजा हो मैं बोलता हूँ, जाइए, जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात, चलिए जाना चाहिए, चलिए जाना चाहिए, मैं बोलता हूँ आपके साथ, मैं बोलता हूँ हाँ, मैं बोलता हूँ हाँ, जो दंगा हुआ गलत था, उसके बाद जो मुसलमान भाइयों के साथ हुआ गलत था, और हाँ उसमें जेल होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। अब आप बोलिए, जो 56 कार सेवकों को, हिंदुओं को ट्रेन में जलाया गया था, जिन्होंने कांड किया था, सबको जेल के अंदर डालना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बोलिए बाप। मना कौन कर रहा है? अरे बोलिए ना, फिर बोलिए ना। अगर मैंने मना किया तो बोलिए आप। मुंह में दही जम गई, अरे मैं होठ सिल गए, बोलिए ना, एक बार बोल के दिखा दीजिए आप। ये है सच आप लोगों का। मैं कब मना कर रहा हूं जेल? बोलिए ना मुंह से, एक बार बोल दीजिए। मैं कब मना कर रहा हूं जेल ना भेजिए? बिल्कुल बोलिए, आप बोल के दिखाइए। बिल्कुल जो 50 से ज्यादा जो ट्रेन में जो जलाया गया वो गलत हुआ, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जो लोग भी उसमें शामिल थे उनको सजाए मौत दीजिए। रोहन गुप्ता, कह रहा हूं रोहन गुप्ता, यही नैरेटिव है, यही नैरेटिव है। जब गुजरात दंगों की बात होती है तो सिर्फ एक तरफा बात होती है, ट्रेन में जो जलाया गया उसकी कोई बात नहीं करता है। रोहन गुप्ता, मुझे ब्रेक पर जाना है। रोहन गुप्ता, पहले आप बोल लीजिए। रोहन गुप्ता, मुझे ब्रेक पर जाना है। अच्छा, एक ब्रेक ले रहा हूँ रोहन गुप्ता, उसके बाद आप बोलिएगा। एक छोटा सा ब्रेक रोहन गुप्ता, उसके बाद आप बोलेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। तो 2014 से पहले लिंचिंग ने सुना, राहुल गांधी का यह बयान और उसके ऊपर सियासी घमासान, रोहन गुप्ता और गौरव भाटिया, बीजेपी से गौरव भाटिया, कांग्रेस से रोहन गुप्ता। रोहन, सेल्फ गोल नहीं लगता ये कभी कभी कि मतलब बेफिजूल में सिख दंगे याद आ गए, लोग डिबेट करने लग गए? मतलब होता है ना कि ये बयान ना दिया जाता तो ना सिख दंगों की याद लोग करते, ना ये सब। नहीं गौरव, अमन जी, जब राहुल जी सुन लीजिए अमन जी, राहुल जी जब बात करते हैं तब जिम्मेदारी से बात करते हैं। जो उन्होंने कहा, मैंने आपको बताया कि 1984 की बात कर रहे हैं। अभी भाटिया जी बोल रहे थे कि कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अब जो अमरिंदर सिंह के साथ जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उन्होंने नाम दिए हैं जो लोग आरएसएस के लोग थे और इसके पीछे जिम्मेदार थे। प्रीतम सिंह, राम कुमार जैन, रामचंद्र गुप्ता, ये सारे आरएसएस के लोग हैं। तो क्या आप उनकी बात मानेंगे? ये तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और फिर भी
27 जनवरी 1998 गौरव भाटिया यहाँ जो झूठ फैलाते, मैं चैलेंज के साथ खुल रहा हूं, उनका नॉलेज नहीं यहाँ पे आके झूठ फैलाते, जरा खोल के देख ले। 27 जनवरी 1998 को चंडीगढ़ रैली में सोनिया जी ने माफी के साथ रैली की शुरुआत की कि जो हुआ गलत हुआ और इसके लिए मुझे खेद है। मुझे बताइए अमन जी, जिसके भी शासन में हुआ, सोनिया गांधी जी ने माफी मांगी कि ये नहीं, ये शासन में नहीं होना चाहिए था। 1984 में नहीं, जो राइट्स की माफी, 1984 राइट्स की माफी। दूसरी बात अमन जी, लेट मी कंप्लीट, जब जैसे आप नहीं सुन लीजिए, आप कर लीजिए, बोलने दीजिए, सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। जो झूठ यहाँ पे आके फैलाते, जो गंदी भाषा का प्रयोग करते, मैं अभी भी कह रहा हूं अमन जी, आज यहाँ पे वकार जी बैठे, उन्होंने मुसलमान की बात की, जो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे देश को कमजोर कर रहे हैं। जो भी शासन है उसकी जिम्मेदारी है, आप राइटिंग बोले जो भी, उसकी जिम्मेदारी तो लीजिए। और यहाँ तो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो रहा है। मुझे बताइए, इन्होंने सोनिया जी का तो पूछ लिया, गौरव भाटिया की हिम्मत है 700 किसानों की हत्या की माफी मांगने की? 700 किसान मरे आपके सामने और उनके स्टेप के कारण मरे, जो 3 काले कानून उन्होंने वापस लिए, क्या उसकी माफी उन्होंने माफी मांगी? उन्होंने नहीं मांगी। कोरोना में जो लोग लेबर की मौत हुई उसकी माफी मांगी? नहीं मांगी। ये क्या बात कर रहे हैं आप? पुरानी बातों की हमसे माफी मनवा रहे हैं आप। नहीं, बीच में मत बोलिए, आप मेरी बात को कंप्लीट हो जाए। अमन जी, यहाँ पे हम बैठे हैं, आपका फेमस शो है, सबको मानना पड़ेगा कि कभी भी किसी भी भारतीय की अगर हत्या होती है तो सत्ता की जिम्मेदारी है। और आरएसएस के ऊपर बताए, गौरव भाटिया माफी मांगेंगे, आरएसएस के लोग जिम्मेदार थे। 1984 में अमरिंदर सिंह ने कहा है, जिनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आप माफी मांग के दिखाइए। सोनिया गांधी जी की माफी का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, चुनौती देता हूं। कौन से भाजपा के नेता की हिम्मत है अपनी गलती के लिए माफी मांगने की? नोटबंदी से लेकर सारे स्टेप आपने जनता पे थोपे हैं, जिसके कारण जनता की हत्या हुई है। एक बार भी आपने माफी नहीं मांगी और हमसे बात कर रहे हैं। आखिरी बात, अजय टेनी जैसे मंत्री आज भी लिंचिंग करने के बाद उनकी सरकार में है, माफी मांगने बात चुके ना, क्यों नहीं कर रहे आप? आपको भी उतना ही दूंगा, आपको भी 2 मिनट पूरे दूंगा गौरव, आपको भी पूरा ही दूंगा गौरव। अब वो रोहन नहीं बोलेंगे बीच में अब। हाँ, हो गया रोहन, आपका कंप्लीट हो गया। गौरव देखिए, सबसे पहले तो ये लोग बात करते हैं, इनका दोहरा चरित्र देखिए। अखलाक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, किसने गठबंधन? अरे गौरव भाटिया जवाब दे दो ना। पंचर नहीं अमन भाई, आपने इन्होंने कहा कि माफी नहीं मांगी, मैंने एग्जांपल दिया। नहीं अमन भाई प्लीज उनको बोले जवाब दे पहले। रोहन, आप कम से कम बोलने तो दीजिएगा ना, बोलने तो देंगे ना जवाब दे। रोहन बात का जवाब, अब उनका जवाब आप नहीं तय करेंगे ना भाई, आपका जवाब वो नहीं तय करेंगे ना। पड़ेगा नहीं, मैंने जवाब दिया उनके सवाल का, तो मेरे सवाल का जवाब दे। मैंने सोनिया जी का एग्जांपल दिया, उन्होंने माफी मांगी। गौरव भाटिया बताए कि नरेंद्र मोदी ने कब माफी किस चीज की मांगी? लिंचिंग की माफी मांगी, लिंचिंग की माफी मांगी, नहीं लिंचिंग की माफी मांगी। नहीं, आप बताइए ना, राइटिंग क्या होती है लिंचिंग? भाई पीट कर मार देना लिंचिंग होती है क्या? सिख दंगों में नहीं मारा गया पीट कर? कोई बोलना है तो गौरव, तो आप उनको बोलने कहाँ दे रहे हैं? आप उनको बोलने कहाँ दे रहे हैं रोहन? आप उनको बोलने कहाँ दे रहे हैं? आप उनको सवाल का जवाब लीजिए आप अमन जी। अरे वो तो दे रहे हैं, तो आप बीच में बोल देते हैं। बोलने तो दीजिए रोहन भाई। रोहन जवाब देने देंगे ना तब, जवाब देने देंगे तब देंगे ना, देने देंगे तब देंगे जवाब। गौरव अब जवाब दे दीजिए, अब वो सुनेंगे। हाँ रुक जाइए रोहन, 1 मिनट टाइम हो जाएगा। गौरव अब पूरा बोलिए आप, 1.5-2 मिनट आराम से बोलिए अब आप। रोहन प्लीज, अब आपने 3 मिनट लगातार बोला है। देखिए अमन जी, ये बौखलाहट है, सारे दर्शक पूरा भारत देख रहा है और मैं बौखलाहट आपकी है भाई साहब, बोल पड़े अखलाक। रोहन हाँ गौरव कंप्लीट करिए गौरव। अमन जी अगर आप नहीं कर सकते कंट्रोल तो मुझे नमस्ते कहना पड़ेगा। नहीं ठीक है। देखिए अखलाक, समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, एक एक करके, ठीक है। यूपी के लड़के राहुल गांधी ने क्यों गठबंधन किया समाजवादी पार्टी से? कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, आप ही कहते थे। 27 साल यूपी बेहाल, समाजवादी पार्टी के साथ जाके मिले, क्या हुआ हमने देखा। दूसरी बात, इनके मुंह से निकला गोडसे भक्त। अरे ये देखिए, ये कागज जो है अनमोल है, ये दिखाता है राहुल गांधी का चरित्र। मध्य प्रदेश में बाबूलाल चौरसिया गोडसे भक्त, उनको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करा दी कमलनाथ ने। ये क्या हो गया? मतलब गोडसे भक्त तो सबसे बड़े राहुल गांधी हुए। देखिए ना, तीसरी बात सबसे दुखद क्या है, अगर हिंदू मारा जाए ना तो ये कहेंगे हिंदू ही तो मरा है, लेकिन जो दुखद है, एक मुसलमान मारा जाए तो ये कहेंगे लिंचिंग हुई, ये गलत है। ये चश्मा लाते कहां से हैं? कमलेश तिवारी, चंदन गुप्ता, हमने पालगढ़ साधुओं की बात करी, इनको नाम भी नहीं पता होंगे। और दूसरी बात, इनका विरोधाभास ये है अमन जी, अगर भाजपा शासित राज्य में हो तो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई।
ध्वस्त हो गई। लेकिन अगर यही राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पंजाब में हो, महाराष्ट्र में हो, तो क्या कहेंगे? ये तो भाजपा की विचारधारा ने मार दिया। तब विचारधारा मारती है, तब कानून व्यवस्था नहीं ध्वस्त होती। एक सवाल और अंत कर रहा हूं एक बात पे, बस बोल लीजिए। एक बात और जोड़ दूं, फिर आप सवाल। हाँ, ये आपको मालूम है 1984 के दंगों के बाद 250 ऐसे केस थे जो रजिस्टर होने थे, लेकिन 241 में इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। जब नरेंद्र मोदी जी आए तब सज्जन कुमार जेल की सलाखों के पीछे गए। ये है इंसाफ दिलाना, और इनकी सरकार उनको मंत्री और सांसद बना रही थी। रोहन, ये जो राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट आया लिंचिंग वाला, ये जो पंजाब में हुआ, उसके ध्यान से सुनिएगा सवाल, जो पंजाब में हुआ, स्वर्ण मंदिर कपूरथला में जो हुआ, उसके बाद आया, तो क्या राहुल गांधी उसको लिंचिंग कह रहे थे, या आप उसको लिंचिंग मानते हैं? अमन जी, देखिए, जिस प्रकार से राहुल जी ने जो बयान दिया, मैंने पहले भी कहा कि कहीं पे भी देखिए, हर शासन में कभी ना कहीं कोई जब गलती होती है तो शासन की जिम्मेदारी होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप उसको गलत तरीके से जोड़ रहे हैं, और आप गलत तरीके से। अमन भाई, आपने एक मिनट सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, एक मिनट बोलने दीजिए। मुझे पता नहीं है पंजाब में जो हुआ कपूरथला स्वर्ण मंदिर में, आप काफी, बिल्कुल नहीं, आप काफी इनोसेंट है अमन भाई, और मैं इसी का आपको जवाब दे दूंगा जो गौरव भाटिया ने भी कहा। वो लिंचिंग नहीं है। क्यों बौखला रहे हो? क्यों बौखला रहे हो? अब क्यों बौखला रहे हो गौरव भाटिया? गौरव, मुझे पूछने तो दीजिए गौरव, मुझे पूछने दीजिए गौरव। क्यों बौखला रहे हो? अरे क्यों बौखला रहे हो? मुझे पूछने दीजिए गौरव, मुझे पूछने दीजिए गौरव। आपकी एक मिनट रोहन, एक सवाल, रोहन, जो पंजाब में हुआ, क्या वो लिंचिंग है? तो चुप करवाइए। हाँ, एक मिनट, जो चुप करवाइए, हो गया। जो पंजाब में स्वर्ण मंदिर कपूरथला में हुआ, क्या वो लिंचिंग है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और जिस प्रकार से राहुल जी ने बात कही, क्यों लिंचिंग क्यों नहीं है? वो लिंचिंग क्यों नहीं है? बिल्कुल लिंचिंग। देखिए, सुन लीजिए मेरी बात का पहले जवाब, तो फिर आप उसको कर दीजिए। सुन लीजिए गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, बीच में मत बोलिए, उनको याद नहीं होगा, विचारधारा तो है नहीं। मेरी बात को बहुत देर बोल रहे थे। राहुल गांधी को खुद नहीं पता वो क्या बोलते हैं, क्या ट्वीट करते हैं। अरे आपको क्या मालूम है? वहां पे भी तो पीट कर मार दिया गया। पार्टी बदल के यहाँ बैठे हो, तुम्हारी तो कोई विचारधारा नहीं है, तुम तो प्रीपेड कार्ड हो गौरव भाटिया, जिसका बैलेंस अरे भैया छोड़ो, लग जाते हो। हम तो घर से कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तुम तो अभी भी गटर में पड़े हो। गटर से निकलो, सफाई होगी। गटर से निकलो, कांग्रेस नामक गटर सबसे ज्यादा बदबूदार और गंदगी वाला है। देखिए पर्सनल, देखिए रोहन, यही था ना, पर्सनल हो जाएंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी ना। अब आप लोग पर्सनल हो जाते हैं, डिबेट का मजा नहीं आता। आप लोग पर्सनल ना हो, आप लोग दोनों सीनियर हैं, रोहन आप भी और गौरव आप भी। 100 बात की एक बात किशोर रजवाणी के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। 100 बात की एक बात किशोर रजवाणी।